चरित्र की बात आएगी तो दुलारचंद यादव किसी मठ के महंत नहीं थे। काल में धानुक समाज के कितने परिवारों को उन्होंने उजाड़ने का काम किया था, इसका FIR का कॉपी आप भोजपुरी थाना पे निकलवाइए। एक अनंत जेल गया है, जितना आम काज करता आम जनता है सभी अनंत बन जाना है। जो जंगल राज लाने का कोशिश करेगा तो दोबारा आने वाला नहीं है। नमस्कार, मैं साकिब कुमार, आप तो भारत टाइम्स देख रहे थे कि आज केंद्रीय मंत्री ललन सिंह खुद अनंत सिंह के चुनाव प्रचार में मोकामा विधानसभा क्षेत्र में घूम रहे थे। अब ऐसे में ये जानना बहुत जरूरी है कि दुलारचंद हत्याकांड के बाद जिस तरीके से पूर्व विधायक मोकामा के अनंत सिंह जेल गए हैं, तो मोकामा के लोग इसको लेकर क्या सोचते हैं, कैसे देख रहे हैं? देखना क्या है, जब ललन बाबू हमारे मैदान में कूद गए हैं और पूरा भार अपने माथे पर ले लिए हैं कि अनंत बाबू के गैर मौजूदगी में हम प्रभार संभालेंगे, और अनंत बाबू ये भी आदेश दिए हैं, संदेश दिए हैं पब्लिक के बीच में कि जब विधायक एक अनंत जेल गया है, जितना आम काज करता आम जनता है सभी एक एक अनंत बन जाना है, और अनंत सिंह को एक एक मत देकर मोकामा विधानसभा से पटना विधानसभा भेजना है, भारी मत से, कोई संशय नहीं है। मोकामा के लोग अब जब जिस तरीके से अनंत सिंह जेल गए, तो मोकामा के लोग इसके बारे में क्या सोचते हैं? मोकामा को लोग को सोचना क्या है, मोकामा लोग एकदम मोकामा का एक एक व्यक्ति अनंत बन गया है, सभी उन्हीं को वोट देने के लिए तैयार है, कहीं कोई विरोधी को कोई उपाय नहीं है। किस तरीके से देख रहे हैं? पूर्व विधायक अनंत सिंह जेल जा चुके हैं, केंद्रीय मंत्री ललन सिंह खुद चुनाव प्रचार में उतरे हैं, और पूरा जो हत्याकांड का जो मामला हुआ, इसके बाद क्या असर पड़ रहा है चुनाव पर? ये हत्या तो वो अपने से साजिश रचा है, वो तो धोती उसका, हाँ ओकरे से ले ही ठीक तो कर, धोती उसका फंसा, वो अपने से अपन गाड़ी से मारा, वो में कहाँ कबले है कि साजिश है, तो साजिश वो अपने करके किया। अब जनमत तो इनके साथ है, तो फिर चुनाव के कारण क्या लग रहा है कि चुनाव पर इसका असर पड़ेगा, जिस तरह से अनंत सिंह अब जेल जा चुके हैं? नहीं, कोई असर नहीं, बहुत ज्यादा और बढ़िया हो गया। आज के डेट में जो स्थिति पहले था उससे कई गुना ज्यादा बढ़िया हो गया है। और एक चीज आप जान लीजिए, विधायक जी मोकामा विधानसभा का जो क्षेत्र है, मतलब क्रिकेट का पिच समझ लीजिए, उसमें उन्होंने अपना बॉलिंग कर दिया है, और ये जनता और विरोधी देखेगा कि कितना इसमें छक्का लगेगा, वो काउंटिंग कर देगा। दुलारचंद हत्याकांड के बाद तेजस्वी यादव कह रहे हैं कि ये जंगल राज नहीं, ये तो राक्षस राज की तरह है। बिल्कुल, उनका कहना विरोधी है तो क्या बोल सकते हैं, इससे ज्यादा क्या बोल सकते हैं? आप लोग जिसे हत्या बता रहे हैं और हम लोग समझ रहे हैं वो एक्सीडेंट है, उन्होंने गाड़ी में धक्का लगने से उनकी मौत हुई है, और आप लोग बता रहे हैं कि एक्सीडेंट है। कहा जा रहा है कि सुशासन की सरकार नीतीश कुमार अपने आप को कहते हैं, लेकिन बिहार में अब सुशासन नाम का कोई चीज नहीं। बिल्कुल सुशासन की सरकार है, सुशासन की सरकार थी तब तो देख रहे हैं कि हमारे विधायक जी कानून का सम्मान किए, और कहाँ है? और एक बात हम इसमें जोड़ना चाहेंगे कि बिल्कुल कानून का सुशासन का सरकार है, और कहीं कोई जो जंगल राज लाने का कोशिश करेगा वो दोबारा आने वाला नहीं है। लेकिन तेजस्वी यादव का कहना है कि अगर जो सुशासन की सरकार होता, तो जिस तरीके से उनके ऊपर FIR दर्ज हो गया, उसके बावजूद भी पूरे मोकामा में थाना चौक के पास से वो गुजरते रहे, गाड़ियों का काफिला उनके पीछे जहाँ चुनाव प्रचार में लगे रहे, आखिरकार चुनाव आयोग मर चुका है। जैसे विपक्ष का काम है बोलना, अब भ्रंश फैलाना, हमारा काम जो है, जो हम काम कर रहे हैं, माननीय विधायक जी ने कानून का सम्मान किया, सरकार का सम्मान किया, और अपने आप क्या किए, चले गए। लेकिन मोकामा विधानसभा का प्रत्येक व्यक्ति अनंत सिंह बनकर, जो कि हमारे साहब अभी बोल के गए हैं, चुनाव लड़ेगा और रिजल्ट देने का काम करेगा भारी बहुमत से। अब विपक्ष का काम कोई असर नहीं, आप देख ही रहे हैं भैया, आप तो सुबह से घूम रहे हैं, क्या असर है आपको भी पता चल गया होगा। आप युवा हैं, युवा के तौर पर कैसे देखते हैं? तेजस्वी यादव जब कहते हैं कि हम युवाओं की बात कर रहे हैं, और ये जो सरकार है ये गुंडों माफियाओं को आगे बढ़ाने का काम करते हैं, लेकिन हम कलम बांट रहे हैं। तेजस्वी यादव नौवीं फैलत को कलम कैसे बांट सकते हैं? आप ये बात जानते हैं? युवा की सरकार, माननीय मुख्यमंत्री जी युवा के लिए बहुत सारा काम किए, बहुत सारा योजना ला दिए हैं। पॉलिटेक्निक 5 रुपया में होता है, इतना सारा स्कीम लाभ दिया होता है, बताइए। तो तेजस्वी क्या बोलेंगे? मुख्यमंत्री इंजीनियर है, मेरे मुख्यमंत्री जी इंजीनियर है, और तेजस्वी जी नौवीं फैल है। युवा का दर्द वही नहीं समझेंगे भाई। क्या लग रहा है इस पूरे मामले के बाद, घटनाक्रम के बाद, अब चुनाव पर क्या असर पड़ेगा? मोकामा के लोग कैसे देखते हैं इस चीज को? चुनाव में आज का जन सैलाब और आज का भीड़ देख करके पूरे मोकामा नहीं, पूरे बिहार में यह मैसेज चला गया कि मोकामा में अगर अनंत है तो हिम्मत है। इसी नारा के साथ हम लोग 50,000 वोटों से जीत करके
रिकॉर्ड मतों से जीत करके विधानसभा में भेजने का काम करेंगे। ये कई और लोगों से जानने की कोशिश करते हैं कि आखिरकार इस पूरे घटनाक्रम के बाद किस तरीके से चीजों को देख रहे हैं। ये बताइए कि जिस तरीके से ये पूरा घटनाक्रम जो हुआ है, इसके बाद आप कैसे देख रहे हैं कि चुनाव पर इसका असर पड़ेगा? कोई असर नहीं है, कोई असर ही नहीं है। तुमको नहीं बुझा रहा कि असर है कि क्या है? ललन सिंह खुद चुनावी मैदान में उतर चुके हैं मोर्चा संभालने के लिए, इसका वो फायदा तो है, बड़े नेता है, उनका तो हम प्रोग्राम पहले से फिक्स किए हुए थे जी। और उनका रोड शो है सिर्फ। लेकिन जो अब लग रहा है कि मोकामा में कहा जा रहा है कि बैकवर्ड और फॉरवर्ड की लड़ाई है दुलाचंद हत्याकांड के बाद। देख लो कितना बैकवर्ड है, कितना फॉरवर्ड है। फॉरवर्ड से ज्यादा बैकवर्ड है हमारे साथ जी जी। मतलब कोई निगेटिव इम्पैक्ट इसका नहीं पड़ रहा है। कोई निगेटिव। तेजस्वी यादव कह रहे हैं कि ये बिल्कुल राक्षस राज है, एफआईआर होने के बावजूद भी जो अनंत सिंह है वो चुनाव प्रचार में कुछ कोई प्रचार नहीं कर रहे थे। हम जब हम कानून का सम्मान किए जी। हमने कानून का सम्मान किया। कानून ने हमको जब कहा कि सरेंडर करने के लिए हम सरेंडर कर गए। हम कानून को सम्मान करते हैं और सुशासन का हम सब सिपाही हैं और सिपाही रहेंगे। देखिए और भी लोग इनसे भी जानने की कोशिश करते हैं। ये बताइए कि जिस तरीके से ये पूरा जो दुलाचंद हत्याकांड के बाद जो मामला हुआ, एफआईआर हुआ, 60 घंटे के बाद अनंत सिंह की गिरफ्तारी होती है, ऐसे में विपक्ष जो है वो पूरे निशाने पर लिए रखा है। क्या असर होगा? मैं बताना चाहता हूं, बिहार की 13 करोड़ जनता इस बात के लिए आश्वस्त है कि आज लोकतांत्रिक व्यवस्था में पहली बार डबल इंजन की सरकार में न्याय की आस्था रखती है। न्याय का हमने सम्मान किया, हमने कानून का सम्मान किया, हम कानून के पास हैं। जो भी षड्यंत्र इस घटना में काफी वीडियो के माध्यम से आया है हम लोगों के बीच, उस पे कानून भी अपना कानून सम्मत कार्रवाई करेगा। और जो इस षड्यंत्र करता है इस घटना के, ये बहुत ही निंदनीय घटना है। खास करके मोकामा की छवि को बर्बाद करने वाली घटना है। आज जिस तरह से मोकामा का लिटरेसी परसेंटेज बढ़ रहा था, उसको विस्थापित करने का जो कार्य किया गया है, इसके लिए हम लोग आज कानून के दरबार में हैं। कानून का जो भी निर्णय होगा सर्वमान्य होगा। ये बताइए कि तेजस्वी यादव कह रहे हैं कि प्रधानमंत्री मोदी जो है वो कट्टे की बात करते हैं और हम लोग कलम बांटने का काम करते हैं। अरे भैया, कलम वो कभी बांटे जीवन में। उनके समय की लिटरेसी परसेंटेज बिहार की जनता देख ले और हमारी समय की देख ले। 43% और 44% लिटरेसी वाला बिहार आज 87 और 88% रिकॉर्ड स्थापित कर रहा है। आज हमारे पास विश्व के स्थापित, भारत के स्थापित एग्जाम जो है उसमें बिहार की भागीदारी बढ़ी है। तो इसमें बोलने ना बोलने की बात कहाँ है? हम आंकड़ों की बात करेंगे, हम आंकड़ों की बात करते हैं। उनको भी तो व्यवस्था मिली 15 साल की। आपने बिहार को विस्थापित बिहार बना दिया। तो अब कहीं से कोई चर्चा नहीं है। पूरी टोटल मेजोरिटी और रिकॉर्ड मेजोरिटी के साथ डबल इंजन की सरकार फिर से स्थापित हो रही है बिहार में। देखिए और भी लोग हैं। ये बताइए कि जिस तरीके से अभी जो पूरा घटनाक्रम हुआ, इसके बाद विपक्ष जो है वो पूरे तरीके से सवाल खड़े कर रहा है, आखिरकार इतनी देरी क्यों हुई गिरफ्तारी में? हाँ, आप लगता है साकेत बाबू अपडेट नहीं है। पहले तो बोल रहा था कि अनंत बाबू गाड़ी से खींच के निकाले थे। आज तो वीडियो वो आ गया कि दुलाचंद जी अपने कुर्ता खोल रहे हैं। देखे वीडियो जो आज अपलोड हुआ है दुलाचंद यादव का, खुद से कुर्ता खोल के बड़ी बढ़िया से गाड़ी में रखते हुए वीडियो देखे हैं। कई वीडियो वायरल हो रहा है। आज जो हुआ लेटेस्ट वीडियो वायरल कुर्ता खोलने वाला, चुनाव पर कितना असर पड़ेगा? कोई असर नहीं है, कोई असर नहीं है। चुनाव जनता क्या सोच रही है? मोकामा की जनता अनंत सिंह को चाहती थी, अनंत सिंह से प्रेम करती है। अनंत सिंह मोकामा की लोगों से प्रेम करते थे और दोनों का प्रेम बरकरार है। दोनों की निष्ठा दोनों के साथ बरकरार है। नीतीश कुमार के सरकार, नरेंद्र मोदी की सरकार, लोगों को विकास की सरकार चाहिए, ना कि विनाश की सरकार चाहिए। लालू यादव का पुराना जंगल राज के लिए मोकामा विधानसभा की जनता प्रतिबद्ध है कि उस जंगल राज को पुनः कभी वापस नहीं आने देना है। कि जो सुशासन की सरकार जो है, प्रशासन जो है, विपक्ष किस हैसियत से सवाल पूछ रहा है? दुलाचंद यादव किस, हमारी संवेदना है उनके परिवार के प्रति, मगर जब चरित्र की बात आएगी तो दुलाचंद यादव किसी मठ के महंत नहीं थे। ताल में धानुक समाज के कितने परिवारों को उन्होंने उजाड़ने का काम किया था। इसका एफआईआर का कॉपी आप गोपरी थाना पे निकलवाइए। कितने धानुक की हत्या दुलाचंद यादव ने की थी। और आज भी साजिशन, काम खत्म हो गया। केंद्रीय मंत्री ललन सिंह के आने से फायदा पहुंचेगा अनंत सिंह को? देखिए,
ललन बाबू ने कहा कि अनंत बाबू जेल में, उन्होंने कानून का सम्मान किया है। वो बाहर थे तो हमारे ऊपर जवाबदेही कम थी, अब वो नहीं है तो सारी जवाबदेही हम लोगों के ऊपर है। तो वो अपनी जवाबदेही का निर्वहन करने आए हैं। जनता उनका सम्मान करेगी, जनता उनका सम्मान करेगी। आप कैसे देख रहे हैं इस पूरे घटनाक्रम के बाद जिस तरीके से विपक्ष हमलावर है सत्ता पक्ष के ऊपर, और कहा जा रहा है कि दुलारचंद हत्याकांड के बाद जो सरकार है, जो प्रशासन है, जो पुलिस के लोग जो हैं वो एक तरफा मदद कर रहे हैं। ये विपक्ष, लोग क्या सोचते हैं इसके ऊपर? ये तो विपक्षी करवाया ही है। ये तो सीधा सीधी जितना वीडियो चल रहा है इसमें राजद का षड्यंत्र है। ये सब जो कांड हुआ है ये राजद के द्वारा ही प्रायोजित ये उनकी तरफ से तो कहा जा रहा है कि आप लोग की तरफ से पहले से प्लानिंग थी, अनंत सिंह के लोगों की तरफ से। एक दिन पहले हम लोग वहां पर, मेरा शेड्यूल्ड आ जाता है कि मेरा किधर का प्रोग्राम होता है विधायक जी का। जब पूरा शेड्यूल्ड फेसबुक पर उनके पेज से पोस्ट किया जाता है तो पूरा लोग जानते हैं कि आज उनका प्रोग्राम कहाँ कहाँ है। तो जब पहले से पता है तो बीच में दुलारचंद यादव आ गए कहां से? ऐसा तो नहीं है कि विधायक जी जब अपन निकले थे तो दुलारचंद यादव को उठा करके ले गए थे टाल में जाके हत्या करने। वो तो पहले से वो लोग हाथ लगा के बैठा था, विधायक जी निकलेंगे उसको ईंटे खप्पर से मार देना है। यहाँ पर वो अपने साजिश में सफल भी हुआ, लेकिन हमको ऐसा लगता है कि उनका पोता कहता है कि मेरे गाड़ी में मेरे दादाजी बैठे थे, उधर से पीयूष प्रियदर्शी कहता है मेरे गाड़ी में बैठे थे। तो हमको तो लगता है कि हमला कराने के बाद वो विधायक जी को फंसाने के लिए पीयूष प्रियदर्शी ही दुलारचंद यादव का हत्या कर दिया। ये बताइए कि मोकामा के लोगों से सवाल ये है कि पूरे घटनाक्रम के बाद अब कितना असर होगा चुनाव पर? चुनाव बहुत बढ़िया है, अपना अनंत बाबू जीत रहे हैं बहुत वोट से, खूब वोट से जीत रहे हैं। असर कुछ नहीं होगा? असर क्या होगा? विपक्ष लगातार हमलावर है। विपक्ष क्या हमलावर जी, क्या हमलावर? विपक्ष कह रही है कि जब एफआईआर हो गया उसके बाद इतनी देरी क्यों हुई है? उसके बाद जो अनंत सिंह जो है ईटा रोड़ा लेके घूम रहा था, वो आसाजी समय रच रहे थे, ईटा रोड़ा वो लेके घूम रहा था। ईटा रोड़ा जो लेके घूमेगा वो साजिश में रच रहा है। आज नॉमिनेशन के समय तो खुद बोले थे सूरजभान जी कि नारा मत लगाओ, नारा मत लगाओ, दिमाग से चुनाव लड़ो। तो दिमाग लगा रहे हैं, गाड़ी में ईटा भर के चलते हैं, लाठी लेके चलते हैं कि कहीं लड़ जाना है, एकदम निश्चित लड़ाई कर लेना है। देखिए, लगा के लोगों से ये जानने की कोशिश करे थे आखिरकार दुलारचंद हत्याकांड के बाद जिस तरीके से मोकामा के पूर्व विधायक अनंत सिंह के ऊपर एफआईआर होता है, 7 घंटे के बाद गिरफ्तारी होती है, ऐसे में मोकामा के लोग इस पूरे घटनाक्रम को लेकर क्या सोच रहे हैं। हालांकि केंद्रीय मंत्री ललन सिंह जो है वो खुद मोर्चा संभालने के लिए मोकामा पहुंच चुके हैं और अनंत सिंह के चुनाव प्रचार में जुट चुके हैं। लोगों ने साफ तौर पर अपनी बातों को रखा है। फिलहाल इस खबर में इतना ही। मोकामा विधानसभा क्षेत्र से साकेत कुमार।